नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की आपकी रीजनिंग की क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन यानी कि हमारे पास जो मेन डायरेक्शन होते हैं वो चार होते हैं। दिशाएं, चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हें हम प्रधान दिशाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान दिशाएं। इनके अलावा हम चार अन्य दिशाओं का भी प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर को नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और दक्षिण पूर्व को बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है। पूर्वोत्तर दिशा पूरब और उत्तर के मध्य में होती है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर ये दिशाएं ली हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और पश्चिम है। तो पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर ये कहां पर है? देखो उत्तर और पूरब के बीच में है आपकी पूर्वोत्तर दिशा। देख पा रहे हैं? जिसको क्या लिखा हुआ है इन्होंने? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अब आपने नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर दिशा उत्तर और पश्चिम के बिल्कुल मध्य में होती है। मध्य यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 45 डिग्री का। कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व। ये होती है दक्षिण और पूर्व के मध्य में। और दक्षिण पश्चिम ये होती है दक्षिण और पश्चिम के बीच में। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे अब ये इनसे मेरा क्या फायदा? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं भी तो वही पूछूं आपको, इनसे क्या फायदा? मैंने कहा यहां पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा एक बात बोलो, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तथा बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख पश्चिम की तरफ हो जाएगा। आपने बोला क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैंने कहा देखो, मैंने कहा कुछ नहीं, ये है उत्तर, ईस्ट और वेस्ट। मैंने कहा कोई इधर फेस करके खड़ा था तो उसका दायां ये हो जाएगा और बायां भाग ये हो जाएगा। आपने बोला हाँ ये तो बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये बाईं तरफ मुड़ा तो उसका अब चेहरा किधर होगा? आपने बोला पश्चिम में होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो भी यही कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब उसने बोला कि कोई आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, अगर वो बाईं ओर मुड़ता है। मैंने कहा देखो अगर कोई इधर की तरफ फेस करके खड़ा होगा, इधर की तरफ, तो इसका ये बायां हो जाएगा और ये वाला हाथ दायां हो जाएगा। आपने बोला जी यहां तक तो मुझे भी आता है। तो मैंने कहा आता है तो अगर ये बाईं ओर खड़ा है, अगर ये बाईं ओर से मुड़ेगा तो इसका चेहरा अब किधर हो जाएगा? आप बोलोगे पूरब में हो जाएगा। मैंने कहा वही ये तथ्य आपको बता रहा है। अच्छा अब क्या है? मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं यहां पर ये बना ही लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ? डायरेक्शन का। ये क्या है? उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूरब और ये क्या है? पश्चिम। अब क्या बोला? मैंने कहा कोई आदमी अगर पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां किधर हो जाएगा? दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। अब बताओ कोई पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है और वो बाईं तरफ मुड़ता है तो वो उसका चेहरा किधर हो जाएगा? देख लो जी कहां हो जाएगा। मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति और बाएं ओर मुड़ता है तो वो उत्तर दिशा में हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। मैंने कहा ठीक है जी, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, इधर की तरफ, तो इसका इधर क्या हो जाएगा? मैंने कहा इधर बायां हो जाएगा और इधर इसका दायां हो जाएगा। इधर फेस है उसका।
और अगर वो बाएं तरफ मुड़ता है तो उसका चेहरा अब किधर हो जाएगा, अब हो जाएगा वो पश्चिम में, सॉरी साउथ में, दक्षिण में, ये वाला। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक तो मुझे क्लियर है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ये आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो, मैंने आपको ये बताया, आपने बोला ठीक है। मैंने कहा अब एक बार बताओ। बोले क्या? मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अगर दाएं बाएं मुड़ रहा है तो आप पता कर लोगे कि वो कौन सी दिशा में उसका फेस हो गया। आपने बोला पता कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? मैंने कहा रुक जाओ, मैं बता दे रही हूँ आपको कैसे पता करना है। देखो, ऐसे देख पा रहे हैं आप कि ये था नॉर्थ और इसके नीचे क्या होता है जी, साउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण, और ये है ईस्ट। मैंने कहा कोई भी अगर नॉर्थ की साइड मुंह करके खड़ा है इधर फेस, तो उसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इधर फेस करके खड़ा है तो ये हो जाएगा उसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई इधर फेस करके खड़ा है तो ये हो जाएगा उसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई इधर फेस करके खड़ा है तो ये हो जाएगा उसका राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। मैंने कहा अगर वो लेफ्ट की तरफ मुड़े तो इधर, राइट की तरफ। आप बोले ठीक है मैम, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पता चल गया कि वो अगर राइट में मुड़ रहा है, इधर फेस करके खड़ा है तो किधर जाएगा। मैंने कहा मुड़ेगा कितना? मैंने कहा देखो पूरा 90 डिग्री की बात हो रही है अभी। आपने बोला अच्छा ठीक है, समझ गए। आपने बोला मैम आगे मुझे समझाओ। मैं नहीं, अब तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप ये तो कर लोगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सूर्योदय हुआ। आपने बोला ठीक है, सूर्योदय हुआ। मैंने कहा किधर से निकला सूर्य? आपने बोला जी पूर्व से निकला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब सूर्य पूर्व से निकलेगा तो परछाई किधर बनेगी? आपने बोला बड़े पागल हो मैम, जब सूर्य पूर्व से निकल रहा है तो आपकी परछाई वेस्ट में बनेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे मेरी परछाई कब नहीं दिखाई देगी? तो आपने बोला कि मैम जब आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी होगी ना तभी नहीं दिखेगी। तो मैंने कहा सुबह में नहीं दिखेगी, शाम में नहीं दिखेगी। मैम क्या बात कर रही हो? सूर्योदय कब होता है? मॉर्निंग में होता है। मैंने कहा दोपहर में? कि मैम इतना भी नहीं जानती कि आप दोपहर में तो आपको अपनी परछाई सबसे छोटी दिखेगी, दिखेगी ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ कि मैं पूर्व में मुंह करके खड़ी हूं और मुझे अपनी परछाई नहीं दिख रही और सुबह का समय हो रहा है, तो मेरी परछाई कब बन रही, कहां बन रही है? कहां बन रही है मेरी परछाई? वेस्ट में बन रही है। ठीक है ना, दाएं बाएं बन सकती है। आपने बोला बिल्कुल बन सकती है। मैंने कहा इससे रिलेटेड ना यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखे। बोले कौन सी? मैंने कहा ये रहे, पढ़िए जरा। ये रहा। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई यानी कि पश्चिम दिशा में बनती है। मैंने कहा हाँ जी। मैं तो उत्तर में मुंह करके खड़ी हूं तो मेरी बॉडी की परछाई पश्चिम दिशा में बन रही है, तो मेरी कौन सी तरफ बन रही है? मैंने कहा मैम मेरी बाईं तरफ बन रही है। हाँ जी बिल्कुल बन रही है। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी। आपने बोला मैम आप क्यों बता रहे हो, आप उस डायग्राम में मुझे सब समझा चुके, मुझे सब समझ में आ गया। मैंने कहा फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ा देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगला पॉइंट क्या है? यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके सामने दिखेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, उसके फेस की दिशा में बनेगी ना, यानी कि पश्चिम दिशा में। हाँ। यदि कोई व्यक्ति पूरब में खड़ा है तो उसकी परछाई उसके पीछे यानी कि पश्चिम दिशा में बनेगी। आपने बोला मैम हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब तो होगी, अब हो रही थी सूर्योदय की बात, अब होगी सूर्यास्त की बात, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा जी यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी, क्योंकि अब परछाई किधर बनेगी? पूरब दिशा में बनेगी, यानी कि पूर्व दिशा में बनेगी। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसकी जो परछाई है उसके दाईं तरफ यानी पूर्व दिशा में बनेगी। अगर कोई दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई पूरब दिशा में बनेगी और उसकी बाईं तरफ होगी। आपने बोला ये भी ठीक है, मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी होनी भी नहीं चाहिए।
मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। हाँ, मैंने कहा मैं ये बोलूं पूर्व दिशा में बनेगी, ये तो सबको पता है कि पश्चिम में अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो पूर्व दिशा में परछाई बनेगी। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके सामने यानी कि पूर्व दिशा में बनेगी। बोला मैम हाँ बनेगी, अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं। अब क्या होगा? अब मैंने कहा अब देखो, अभी तक तो आपको सब पता था। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सिर के बल खड़ा होकर उत्तर दिशा में मुख किए हुए है। आप बोल रहे मैम ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, अभी आप खड़े हुए थे। हाँ खड़ा हुआ था मुख करके। अब मैंने बोला आप सिर के बल खड़े हो। मैंने कहा मैम ये क्या है? मैंने कहा हाँ जी आप सिर के बल खड़े हो। तो क्या हुआ? मैंने कहा सिर के बल खड़े हो तो आपकी परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी और आपकी कौन सी ओर बनेगी? आपकी दाईं ओर बनेगी। मैम ऐसा क्यों? मैंने कहा सोचो क्यों? मैम ऐसा क्या हो जाएगा जब मैं सिर के बल खड़ा होऊंगा तो? मैंने कहा आप सिर के बल खड़े होगे तो क्या होगा? क्या होगा जब आप सिर के बल खड़े होगे? तो मैंने कहा जब आप सिर के बल खड़े होगे ना, जब आप सिर के बल खड़े होगे तो आपका लेफ्ट राइट, आपका दायां बायां चेंज हो जाएगा। जो दायां था वो बायां हो जाएगा, जो बायां था वो दायां हो जाएगा। ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा तो अब आप क्या करने वाली हैं? मैंने कहा देखो अब मैं एक इमेज बनाने वाली हूं जिसमें मान लो कि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने कहा जब आप सिर के बल खड़े हो तो ये आपका हो जाएगा राइट और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। मैंने कहा ये हो जाएगा राइट। अब अगर आप ईस्ट में देख रहे हो तो ये हो जाएगा लेफ्ट। मैंने कहा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। आपने बोला सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट है यहाँ पढ़ लीजिएगा। चलो मैं बोल देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सिर के बल खड़ा होकर दक्षिण की दिशा में मुंह किए हुए है तो उसकी परछाई बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाईं ओर ही बनेगी ना पश्चिम दिशा में? हाँ जी हाँ, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट इधर। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने कहा एक तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिए, अब मैं आपको सीधा पढ़ दूंगी। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सिर के बल पश्चिम दिशा में मुंह किए है तो उसकी परछाई उसके सामने आएगी। मैंने कहा जी बिल्कुल उसके सामने आएगी। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सिर के बल खड़े होकर पूर्व दिशा में है तो उसकी परछाई उसके पीछे होगी, बिल्कुल पीछे होगी। लेकिन यहाँ पर भी उसके लेफ्ट और राइट यानी कि दाएं बाएं तो चेंज हो चुके हैं। आपने बोला हाँ मैम, ये आपने सही बोला कि दाएं बाएं उसके यहाँ पर भी चेंज हो गए हैं। परछाई बेशक उसके मुंह के पीछे और मुंह के आगे बन रही है। ठीक है, अब मैंने कहा ये तो सूर्योदय के समय हो रहा था। मैंने कहा सूर्यास्त के समय भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने क्या होगा? यदि सूर्यास्त के समय कोई उत्तर दिशा में मुंह किए खड़ा है तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी, पूरब की दिशा में। मैंने कहा हाँ जी ठीक है बनेगी। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए है तो उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी, राइट साइड में। आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल, कोई दौरान नहीं है इसमें। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति सिर के बल पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है तो उसके पीछे पूर्व दिशा में बनेगी, और वो पूर्व दिशा में मुंह किए खड़ा है तो उसके सामने परछाई बनेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपने बोला यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्लियर है यहाँ तक? आपने बोला जी मैम यहाँ तक क्लियर है। मैंने कहा यहाँ तक कोई परेशानी? आपने बोला नहीं। तो मैंने कहा एक उदाहरण है आपके लिए। क्या है? मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अभी क्या ले लिया? मेरे को पता है देखो दिशा कौन सी होती है। मैं यहाँ पे छोटा सा दिशा बना लेती हूँ। सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सबको पता है। यानी कि यहाँ उसका घर था। कौन है ये? मोहन है। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है जब मोहन घर से निकल के पूरब की तरफ जा रहा है।
तो मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है, कि इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। आपने बोला बिल्कुल सही। मैंने कहा कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। आपने बोला कि मैम इसको डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लो क्योंकि वो बाएं मुड़ रहा है, आपको ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। यहां से चला मोहन, ये उसका लेफ्ट हो गया, ये उसका राइट हो गया। कुछ देर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। मैंने कहा ठीक है, बाएं मुड़ गया। जब बाएं मुड़ गया तो इधर उसका लेफ्ट हो गया, इधर उसका राइट हो गया। कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है। मैंने कहा ठीक है, फिर बाएं मुड़ गया। मैंने कहा ये उसका लेफ्ट हो गया, अब ये उसका राइट हो गया। बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया। अब क्या हो गया, ये उसका राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अंततः वो किस दिशा में मुड़कर चलना प्रारंभ करता है? और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अच्छा, फिर से दाएं मुड़ गया वो। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? मैंने कहा देख लो यार किस दिशा में जा रहा है। मैंने कहा देखो ईस्ट की साइड ही जा रहा है। मैंने कहा देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस साइड जा रहा है? आपने बोला देखो इस दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी है? ईस्ट, यानी कि वो अभी भी पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। बड़ा ढीठ है भाई। मैंने कहा ढीठ क्या है उसमें? उसको पूर्व दिशा में ही जाना था, लेकिन उसको घूम घूम के जाना था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की तरफ, मान लो राकेश यहाँ पर था, वो अपने स्थान से दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ कर। जब राकेश दक्षिण की तरफ जा रहा है तो मुझे एक बात कंफर्म है कि उसका जो दायां होगा यानी कि राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आपने बोला जी बिल्कुल। कुछ दूर जाने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है। अब उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। आपने बोला ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, दाएं। अब वो किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? ध्यान लगा लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम। तो किस दिशा में जा रहा है? आप बोलोगे जी वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि नितेश यहाँ से स्टार्ट किया, पश्चिम दिशा में जा रहा है। जब नितेश जो है पश्चिम दिशा में जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। आपने बोला राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। आई श्योर? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, पक्का? मैंने कहा पक्का। अब उसने बोला 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। यहां तक वो 20 मीटर गया था, अब 30 मीटर दाएं मुड़ गया, इधर लेफ्ट, इधर इसका भी राइट। पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः 30 मीटर जाता है। 30 मीटर जाएगा तो 10 मीटर इससे आगे निकल आया। हाँ जी ठीक है। अंतः बाएं मुड़कर यानी कि फिर लेफ्ट मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चल गया। तो वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है? देखो भाई 20 मीटर ये, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो कितनी दूरी है? आप बोलोगे 10 ए 20 ये, तो कितनी हो गई? मैंने कहा देख लो प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो आप बोलोगे यार क्या ही करें? मैंने कहा क्या करोगे, देख लो। तो प्रारंभ से कितनी दूरी पर है? मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, या तो वो निकाल लो या फिर जैसे वो गया था वैसे निकाल लो। मैंने कहा जैसे वो गया था 30 ही हो गई और ये 10 ही हो गई, तो कितनी दूरी पर है? मैंने कहा जैसे वो गया था उस रास्ते से वो 40 किलोमीटर, 40 मीटर की दूरी पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक स्थान था ये वाला, यहां से वो पश्चिम दिशा में चल रहा है 40 मीटर। अब मुझे देखो बताने की जरूरत नहीं है, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देती हूँ स्टार्टिंग में कि उसका राइट इधर हो जाएगा, राइट, और इधर लेफ्ट हो जाएगा।
40 मीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। मैंने कहा बहुत मेहनती लड़का है, सॉरी 50 मीटर ही तो चल रहा है, मैंने सोचा किलोमीटर। 50 मीटर चलता है, 40 मीटर, तो लेफ्ट इसका इधर है, राइट इधर है, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। मैंने कहा ठीक है जी, जब ये 40 मीटर चलेगा, ये यहाँ आगे कितना चला, 40 मीटर। अब इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है जी, कितनी दूर है? आप बोलोगे देखो जितनी ये दूरी है ना उतनी ये दूरी है, कितनी, 50 मीटर। कौन सी दिशा में है? मैंने कहा देखो कौन सी दिशा में है। आप बोलोगे दक्षिण दिशा है, तो 50 मीटर दक्षिण में है। क्लियर है जी? बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। राहुल अपने घर से उत्तर की दिशा में चलता है, यानी मान लो ये राहुल का घर था, राहुल उत्तर की दिशा में गया 40। राहुल जब उत्तर की दिशा में जा रहा है तो राहुल का राइट इधर हो जाएगा, राहुल का लेफ्ट इधर हो जाएगा। राहुल गया 40 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। मैंने कहा दाएं मुड़ा है राहुल, 30 मीटर चला है, तो राइट उसका इधर है, अब लेफ्ट उधर साइड है। तो वो प्रारंभिक से किस स्थान पर पहुंच गया? वो यहां था, अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अच्छा, एक चीज करेंगे अब इसमें, क्या करेंगे कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। अब बोलो ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, 900 प्लस 1600 इक्वल्स टू 2500 का अंडर रूट। कितना आया? 50 मीटर। कितना दूर है वो? 50 मीटर दूर है। आपने बोला ये क्या किया? मैंने कहा एक बात सुन जाओ आप मेरी। बोलो क्या बात है आपकी? मैं बताओ। मैंने कहा जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जब दो भुजाएं, इसको बोलते हैं आधार और ऊंचाई, जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। ये वाली होती है कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण ऐसे निकालते हैं। किसके बराबर होता है? कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग के प्लस ऊंचाई के वर्ग के, आधार के वर्ग के ऊंचाई के वर्ग के। जब कर्ण निकालेंगे तो आधार और ऊंचाई का वर्ग क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा देखो ये है राइट एंगल, ये अगर इसकी आधार 3 है और ऊंचाई 4 है तो इसका ये कर्ण कैसे निकलेगा? मैंने कहा मुझे पता है कर्ण का क्या होता है। कर्ण होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ऊंचाई का वर्ग 4 का 16, 3 का 9, यानी कि 25। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा? 5। उसी हिसाब से मैंने ये किया। क्लियर है? आपको ये वाला फॉर्मूला दिशा और दूरी में याद रखना है। आप बोलोगे मैम ऐसे तो याद नहीं रहेगा। मैंने कहा चलो ऐसे याद नहीं रहेगा तो मैं आपके लिए कुछ इजी कर देती हूँ। आपने बोला क्या इजी करने वाले हो? अगर आप इजी कर दोगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात हो जाएगी। मैंने कहा वेट करो अभी 1 मिनट। मैंने कहा देखिए, बोले क्या? मैंने कहा जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, मैंने कहा उसमें इसको तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज जो होती है, हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग होता है वो परपेंडिकुलर के वर्ग के और बेस के वर्ग का जोड़ होता है। अगर मुझे ये दोनों दे रखे हैं और मुझे ये निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों का वर्गमूल कर दूंगी, इन दोनों को जोड़ के वर्गमूल। अच्छा जी, आपने ये तो बता दिया। अब मैं पूछूं मुझे ये दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। मैंने कहा सुनो तो, मैंने आपको P नहीं दे रखा, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि स्क्वायर तो होना ही, अंडर रूट तो होना ही है, तो मैंने डायरेक्ट ये कर दिया, तो HK माइनस B स्क्वायर। अगर B नहीं दे रखा तो मैंने कहा फिर क्या, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, जो आएगा उसका आपको अंडर रूट कर देना है। आपने बोला बिल्कुल मैम, अब ये बात जो है वो मैं गांठ मार लूंगा। इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा कोई पूछे ना तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रायंगल, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
सुधीर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 70 मीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? सुधीर कौन से डायरेक्शन में चलता है? मैंने कहा ही वॉक्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड ही वॉक्स फॉर द 70 मीटर्स। ठीक है, आफ्टर 70 मीटर्स ही takes right turn, then walks for 30 meters. Then again after 30 meters he takes right turn and again walk for 30 meters. Now tell me at what distance he is from the starting point. सुधीर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलकर रुक जाता है। आपने बोला ठीक है, I will also walk in the east direction. मैंने कहा ठीक है, it's your problem. Here is Sudhir. He starts from here. He is walking towards east direction. When he is walking towards east direction, his right is this way and left is this way. He is walking for 70 meters. Then he takes right turn for 30 meters. Now he will take right turn for 30 meters. He walks for 30 meters. Tell me which side is his right? And it is left. Then again he takes right turn and walks for 30 meters. 30 meters. Tell me at what distance he is from starting point. Listen. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एक बात बताओ, जब यहां से 30 मीटर्स है तो ये डिस्टेंस भी 30 मीटर्स हो जाएगा। आपने बोला हाँ मैम ये तो बात ठीक है। मैंने कहा ये कितना हो जाएगा? आपने बोला मैम ये 40 मीटर्स हो जाएगा एंड इट विल बी 30 मीटर। मैंने कहा क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट। आपने बोला मैम ये क्या करें? मैंने कहा मैंने आपको ये बताया ना, 1600 प्लस 900 इट कम्स टू बी 2500। अंडर रूट में 2500 इज टू 50 मीटर। कितना आएगा इसका? हाउ मच विल बी द आंसर? 50 मीटर। विच डायरेक्शन? साउथ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट, दिस वे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।